तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की जहां जगह दी थी। इनकी लीडरशिप में स्किल में इतनी हैरान कर देने वाली थी। इनके चाहने वाले केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पाने की रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था। उनकी बोस का मानना था कि आज़ादी देशों की उपलब्धि को हिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं पाया जा सकता। इसके लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेंगी और बहुत से बलिदान भी देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि आज आज़ादी की बात होती है तो नेताजी के नाम से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन को करीब जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जान लेंगे कि समय पर काफी कमजोर इंडियन नेशनल आर्मी को नेताजी अपने नेतृत्व में काफी मजबूत बना दिया था। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनकी मां का नाम प्रभावती बोस था। और इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके 13 और भाई बहन थे मौजूद थे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे, इसलिए स्कूल के समय से ये सभी टीचर थे। और उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से की थी। और चोरी की साल 1913 में मैट्रिक में सफल होने के बाद उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बचपन से ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने महापुरुषों के प्रेरित होकर बोस को यह लगने लगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा देश के हित में काम करना जरूरी है। और उस समय से ब्रिटिश शासन था जो कि भारतीय पर जुल्म ढाने में थोड़े भी पीछे नहीं रहते थे। और पास हो रहे जुल्म को देखकर सुभाष चंद्र बोस का मन भी स्वतंत्रता की चिंगारी से तेजी पकड़ ली। इस भक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला तब ये प्रोफेसर के द्वारा भारतीय लोगों के खिलाफ बोले जाने वाली उनसे लड़ गए थे। और फिर कुछ साल बाद 1918 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की दोस्तों। हालांकि जब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के दबाव में भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि उनके पिता चाहते थे वह कोई अच्छी सी जॉब करें। और फिर कैम्ब्रिज में एक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में उन्होंने 4th रैंक 4वीं रैंक हासिल की दोस्तों। लेकिन इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी कानून मंजूर नहीं था। और फिर भारतीय लोगों के दिलों पर आजाद की आशा जानने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया दोस्तों, जिसका नाम था स्वराज। और इस समय उनकी मार्गदर्शक बने उस समय के एक महान नेता चित्तरंजन दास, जो एक देशभक्त से भरे हुए थे, भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस की काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुन लिया गया दोस्तों। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में दोस्त को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। जेल ही में नहीं, उन्हें 6 रोग यानी टीबी की बीमारी भी हो गया था दोस्तों। हालांकि 1927 में एक बार जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया था दोस्तों। और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी की जंग में कूद पड़े दोस्तों। और फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्होंने नेताजी के मिलकर पार्टी और भी अच्छे से चलाने की गुर सीखा। और इसी दौरान उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था दोस्तों। और फिर भारत वापस आने पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी पाने के सोच रखने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को हिंसा से भरी नीतियों पर पसंद नहीं करते थे दोस्तों। और ये बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगी तब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे दिया गया था दोस्तों। ज़्यादा सही समझा फिर उसने इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की दोस्तों, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। और फिर दूसरे विश्व युद्ध ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उन्हें समर्थन में युद्ध लड़े, लेकिन नेताजी इस फैसले पर जमकर विरोध किया, क्योंकि वही नेता चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारतीय जवान अपनी जान खतरे में न डालें दोस्तों। हालांकि यह भी एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जेल जाकर वही चुप नहीं बैठे और वहीं पर
भूख हड़ताल की और इसलिए उन्हें 7वें दिन जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उसके उन्हें घर पर सीआईडी के देखरेख में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 में पठान की हुलिया बनाकर सीआईडी को चकमा देने के कामयाब हो गए थे और फिर भारत की आज़ादी के लिए वह ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी के पास के लिए रवाना हो गए थे दोस्तों। और फिर वहां से हिटलर को उनके भारत में समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जब विश्व युद्ध और जर्मनी की हार होने के बाद सबरीना सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए और फिर उन्होंने मजबूत इरादों को देखते हुए उसने अपने जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के सहयोग करने की बात कही और फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने कि लोग इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते थे। और फिर साउथ ईस्ट इंडिया में रह रहा है भारतीय सहयोग की आईने की सेना में मजबूत है। और इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं जैसे भड़कीले मगर उत्साहित करने की क्रांतिकारी नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और भी बढ़ा दी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत को आर्थिक मदद और हथियार मिलने बंद हो गए थे। मजबूरन नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा और फिर इसी तरह से देश की सेवा करते समय 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई दोस्तों। हालांकि उनकी लगाई हुई स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत के कुछ साल के बाद यानी कि 1947 में आज़ादी दिला दी। दोस्तों, कहानी भारत के वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।